अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी वीडियोस एआई से नहीं बनी है। पहली बार खुलकर फातिमा जतोई ने जी इकरार कर लिया। लड़का कौन निकला है? फातिमा जतोई की मजीद वीडियोस भी वायरल। लोग कह रहे हैं कि बेशरम मां ने जानबूझकर सब कुछ किया। माँ बेटियां सिर्फ और सिर्फ डॉलर छापने, पैसे बनाने के चक्कर में अपनी इज्जत को बहुत पहले ही दार तार कर चुकी हैं। वीडियो लीक करवाने का असल मकसद जो है वो मुकम्मल तौर पर खुल चुका है। क्या मकसद है? फातिमा जतोई दुबई में किसके फ्लैट में रह रही है और रोज़ाना वहाँ पर रहते हुए लाखों रुपया कमाया जा रहा है। दुबई जाने का मशवरा किसने दिया था? कौन दुबई लेकर गया है? सारी कहानी क्या है? क्या अब भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये इतनी जल्दी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने का शॉर्टकट क्या है? रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप सबको पता है टिकटॉकर जो फातिमा जतोई हैं, इनकी कहानी अब की नहीं है। इसकी कहानी बहुत पहले की है, जब इसने ज़ुमाइनी गुफ्तगुओं से आगाज़ होता है। फिर अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें दिखाना ये लोग शुरू करते हैं, डबल मीनिंग चीज़ें। उसके बाद फिर खुलकर चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। फिर इन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर अफ़ान के साथ इनका मामला शुरू हुआ। फिर मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के साथ इनकी लड़ाई झगड़े, उन पर तनकीद करते थे, उनके साथ बदतमीज़ी करते थे। उसी वक्त बहुत सारे लोगों ने बात बोली थी कि इनके मामला सही नहीं हैं, ये बहुत स्पीड में आगे जा रहे हैं, ये ट्रेन की स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो टिकटॉकर फातिमा जतोई की वीडियोस फोरेंसिक एनालिसिस में बिल्कुल असली निकली हैं। ये वीडियोस एआई जनरेटेड नहीं है। तो फिर फातिमा जतोई ने कुरान पाक उठाकर झूठ क्यों बोला? हर तरफ एक ही सवाल है कि आप कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप अगर ये खुद करवा रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने कुरान पाक का मजाक बना दिया है। दुबई से ही फातिमा की मज़ीद जो वीडियोस हैं वो भी वायरल हुई हैं, उसके अपने टिकटॉक से ही वायरल हो रही हैं, जो साबित कर रही हैं कि फातिमा का असल मकसद क्या है। शॉर्टकट जब आप अपनाते हैं तो फिर आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये बात मैं बोलती हूँ कि ये एक लालच है, ये एक ऐसा नशा है। पैसा एक नशा है। जब आप गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको गलत सही की पहचान नहीं रहती है। आप कहते हैं कि जी पैसा आना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरीके से आ रहा है, बाद की बाद में देखेंगे। अब मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ातिमा के असल मकसद क्या था। ये सारे लोग खुलकर अब बात करें इस पर। ये दोनों बातें हम आज की वीडियो में साबित करेंगे, लेकिन जो है सबसे पहले आप फ़ातिमा की जो है चालाकी अय्यारी को चेक करें। फातिमा जतोई जिसका ताल्लुक़ एक छोटे इलाके से है, ठीक है, उसने टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी। जब नहीं चल रही थी तो फिर नाजेबा कपड़े और फिर पोजेस बनाकर अपने आप को कैश करवाना शुरू कर दिया। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी कितनी ठरकी आवाम जो है वो टिकटॉक पे बैठकर क्या कुछ कर रही होती है। तो उसको ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये बहुत ठरकी आवाम है और यहाँ पर अगर मैं इस तरह के काम करूँगी, ख़ुद को कैश करवाऊँगी, तो आराम से ये लोग कैश होना शुरू हो जाएंगे। अपनी आईडी बनाई फातिमा पाकिस्तानी, यानी आप अंदाज़ा करें कि एक बच्ची अचानक से माल इतना बना लेती है, इतनी दौलत कमा लेती है कि वो दुबई पहुँच जाती है, जहाँ ना उसके आगे पीछे कोई है, ना माँ है, ना बाप है, ना कोई भाई है, और उसकी गलीज़ तरीन हरकतें जो हैं वो फिर वीडियोस की सूरत में लीक होती हैं। अगर मैं कहूँ कि माँ बाप होते भी तो क्या होता, वो तो जान के बहुत पहले से वीडियोस लीक करवा चुके होते। हम सब ने बहुत अच्छे से देखा है कि जब वो यहाँ पर माँ बाप के साथ थी तो तब क्या हो रहा था। अगले ही दिन वो कुरान पाक पर कस्में खाती है कि ये वीडियोस एआई से बनाई गई हैं, ये एआई ने सबको मार दी है। हर एक अपनी वीडियोस को एआई पे डाल देता है। साफ पता चल रहा है कि जी वो झूठ बोल रही है। वो कोई बंदा बेवकूफ़ नहीं होता। आप लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये तकरीबन हमारे पाकिस्तान में मुतादिद हमारे टिकटॉकर्स जो हैं वो बेवकूफ़ बनाने में ही लगे हुए हैं। अब जी ये वीडियोस तो एआई से बनी ही नहीं हैं, क्योंकि बन ही नहीं सकती हैं। हाँ, अगर वो कहती कि उस वीडियो में कोई और लड़की है तो फिर बात अलग हो सकती थी, यानी कि एआई से आपकी वीडियो नहीं बन सकती। आप ये बोल सकती थी कि थोड़ा सा होमवर्क कर लेती, थोड़ा से अकल का इस्तेमाल कर लेती कि ये वीडियोस में लड़की कोई और है। लेकिन ना सिर्फ फातिमा जतोई ने बल्कि वैसे ही गेटअप जो है वो किया हुआ, मज़ीद वीडियोस उसी गेटअप में जो है उन्होंने बनाई भी हैं और एक के बाद एक वो जो है वो वायरल भी हो रही है। तो अब दुबई की कुछ और बेशरम लड़कियों के साथ वीडियोस वो पोस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, जो पाकिस्तान का नाम डबोने में सरे फहरिस्त हैं। और असल गेम व्यूज़ और रेट बढ़ाने की थी, ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई थी जब ये वीडियोस आई थी। खुद फातिमा जतोई का कहना है कि लोगों ने जो है ख़ुद तो लोग अमीर नहीं हो पा रहे,
मेरा अरे अमीर होना लोगों से हज़म नहीं हो रहा। हम लानत डालते हैं इस तरह के अमीर होने से। कोई भी शरीफ इंसान, आदमी या औरत इस तरह के पैसों पर 1000 बार, करोड़ बार लानत डालेगा कि अल्लाह ताला इस तरह से किसी को भी अमीर ना करे। फातिमा की कमाई का बड़ा ज़रिया जो है वो टिकटॉक लाइव है, जहाँ लोग गिफ्ट्स वगैरह भेजते हैं और उसकी कमाई का जो तखमीना माहाना हम लगाएं तो 10 से 50 लाख रुपए है। गिफ्ट्स, ब्रांड्स की प्रमोशंस, स्पॉन्सरशिप वगैरह से आता है। वो दुबई में रहती है, वहाँ से लाइव करती है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या करती है क्या नहीं करती। कमाई के चक्कर में बहुत सारी लिमिट्स वो पहले ही पाकिस्तान में क्रॉस कर चुकी थी, तो अब तो वहाँ पर हद ही हो गई है। दुबई के बीच से नाजेबा कपड़ों में वीडियोस बनाकर वो पोस्ट कर रही है और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, या जिनकी प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों ने पहले कर दी थी कि ये हाथों से बहुत पहले ही माँ बेटियाँ निकल चुकी हैं। ऐसे ही सिचुएशन का सामना अलीज़ा सहर नामी टिकटॉकर को भी करना पड़ा। तो फातिमा जतोई की वीडियो लीक का मामला 2025 के आखिर में पेश आया। एक निजी वीडियो उनके फ़ोन से ही बनाई गई थी और लोग कहते हैं कि जी खुद ही इन्होंने पोस्ट की है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि या तो ये किसी साबिका दोस्त, बॉयफ्रेंड का काम है या इसी का काम है। जब रिश्ता टूटता है तो बदला लेने के लिए लोग कहते हैं कि जी ऐसा हो सकता है। कुछ कहते हैं कि फातिमा का फ़ोन हैक हुआ है, कुछ कहते हैं कि जी ये खुद इसने वीडियो वायरल किया, कुछ लोग कहते हैं कि सब प्रमोशन थी, वीडियो लीक करवाई गई ताकि मज़ीद फातिमा जो है जिस तरीके से वो पैसे कमा रही है उस तरीके की शोहरत वो हासिल कर ले। आप अंदाज़ा करें कि फातिमा जतोई ने रोते हुए वीडियो बनाई तो उसमें भी उसे अपनी कमाई की फ़िक्र थी, बस उसे कमाने की पड़ी हुई है, पैसे की फ़िक्र पड़ी हुई है कि जी मैं अब लाइव आऊँगी तो फिर आप ये लोग कर लेना, आप लोग वो लोग कर लेना, वो बंदा इधर आ जाए, वो बंदा ऐसे कर ले। तो रोते हुए भी उसका दिमाग जो है इन्हीं चीज़ों में चल रहा था। अगर वालिदैन बच्चों के पैसे जो है खाते हैं या बच्चों को पैसे की मशीन बना दिया होता है तो साफ़ अच्छे तरीके से तो नहीं कमाए जा सकते ना, इतनी जल्दी शॉर्टकट ही अपनाना पड़ता है इस तरह के लोगों को। तो अब आप देख लें कि आजकल हमारी माँ बहन बेटियाँ कहाँ पे जा रही हैं, किस तरह की वीडियोस खुद वायरल करके लड़कों को बदनाम करती है। आप ये काम खुद करते हैं और फिर लड़के जो है वो तो बेचारे वैसे ही बदनाम हो चुके हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।